महाराज भगतां दे हिरदे विच करदे निवास। महाराज भगतां दे हिरदे विच करदे निवास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। महाराज भगतां दे हिरदे विच करदे निवास। महाराज भगतां दे हिरदे विच करदे निवास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। प्राचीन काल से लेकर आज तक तारीख गवाह है कि जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब पाप का साम्राज्य स्थापित हुआ, भगवान को खुद इस धरती पर उतरना पड़ा। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। इसी संदेश के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर मानव जाति को ईश्वर के अस्तित्व का बोध करा दिया था। प्राचीन काल में भगवान श्री रामचंद्र, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर हो या पैगंबर मोहम्मद साहब और ईसा मसीह, कुछ ने अगर खुद को ईश्वर का अवतार माना तो कुछ ने खुद को ईश्वर का दूत बताया, लेकिन संदेश एक ही था, मानव कल्याण। यही संदेश लेकर मध्यकाल में श्री गुरु नानक देव ने भी इस पावन धरती पर जन्म लिया। अलग अलग धर्म, अलग अलग नाम, फिर भी संदेश एक ही है, लोक भलाई का संदेश। इसी लोक भलाई का संदेश लेकर 7 दिसंबर 1953 में 5 पवित्र नदियों वाली भारत की पावन भूमि पंजाब के एक छोटे से कस्बे बटाला में महाराज दर्शन दास जी का जन्म हुआ। उनका जन्म बटाला के पवित्र कंद साहिब गुरुद्वारा, जहां श्री गुरु नानक देव जी की शादी हुई थी, उसी के समीप ही एक बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तब पिता श्री जगन्नाथ और माता श्रीमती चन्नदेई को कहां पता था कि उनके कुल के दीपक से एक दिन पूरा संसार रोशनमय होगा। माता पिता ने उनका नाम दर्शनलाल रखा। सन 1966 में जब श्री दर्शनलाल की उम्र महज 13 वर्ष की थी, उन्हें सर्वप्रथम उस अलौकिक शक्ति के दर्शन हुए जिसके आदेश पर श्री दर्शनलाल का इस धरती पर लोक भलाई के लिए जन्म हुआ था। हमेशा की तरह उस दिन भी श्री दर्शनलाल चारा काटने खेत पर पहुंचे, जहां उन्हें अलौकिक तेज से ओत-प्रोत सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, जिसने श्री दर्शनलाल को संदेश दिया कि उनका जन्म पूरे संसार का बोझ उठाने के लिए हुआ है। तब बालक दर्शनलाल को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन उन्होंने स्वयं के अंदर एक दिव्य शक्ति को जरूर महसूस कर लिया था। लेकिन पूर्ण रूप से उस अलौकिक शक्ति का दर्शन उन्हें 17 साल की उम्र में सन 1971 में जालंधर में हुआ। वो तारीख थी 15 अगस्त की, जिस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। पवित्र नदियों में डुबकियां लगाकर श्रद्धालु
श्रावण पूर्णिमा का पुण्य बटोर रहे थे। बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा के धागे बांध रही थीं। ऐसे ही 3 पर्वों के संगम के दिन परमपिता परमेश्वर ने श्री दर्शन लाल के अंदर उस दिव्य ज्योति को प्रज्वलित किया। परमपिता परमेश्वर ने श्री दर्शन लाल जी को अपने दिव्य रूप का दर्शन करा के उन्हें ये आदेश दिया कि आज से तुम वही काम करोगे जिस काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, यानी कि लोक भलाई। और उस दिन से 15 अगस्त 1971 का वो दिन इतिहास के पन्नों में ज्योति दिवस के रूप में अमर हो गया। आज भी इस पवित्र दिन को पूरे संगत मिलकर धूमधाम से ज्योति दिवस के रूप में मनाते हैं। सच दी राह च रब बैठा है ए हो राह वखाई। सच दी राह च रब बैठा है ए हो राह वखाई। वंडिया सच दा पाना जग विच ऐना दी वड्याई। वंडिया सच दा पाना जग विच ऐना दी वड्याई। जगमग डोलन वाली कश्ती दी है तू एक आस। जगमग डोलन वाली कश्ती दी है तू एक आस। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। परम पिता परमेश्वर के आदेश पर श्री दर्शन लाल जी ने अपना पूरा जीवन लोक भलाई के लिए समर्पित कर दिया और रब के आदेश पर अपना नाम दर्शन लाल से बदलकर दर्शन दास रखा। दास अर्थात सेवक, परमात्मा का सेवक। लोक भलाई की राह पर निकलने से पहले महाराज दर्शन दास जी ने खुद को परमात्मा की साधना में लीन कर लिया और 40 दिन का भोरा रखा। ये भोरा किसी कठिन तपस्या से भी बढ़कर था। महाराज जी ने खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर लिया और ईश्वर की साधना में लीन हो गए। 1 गिलास पानी और 1 दाना गेहूं, यही उनका रोज का आहार था। इस कठोर तपस्या ने उन्हें परमात्मा के और भी करीब ला खड़ा किया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देता था। माया मोह का परित्याग कर महाराज दर्शन दास जी मानवता की सेवा की राह पर निकल पड़े और बटाला के एक छोटे से घर के एक छोटे से कमरे से महाराज दर्शन दास जी ने लोक भलाई का काम शुरू किया। कमरा जरूर छोटा था, लेकिन महाराज जी का संदेश बहुत बड़ा था। महाराज जी के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। महाराज दर्शन दास जी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बटाला, कपूरथला और जालंधर जाकर लोगों को लोक भलाई का संदेश देते थे। जिस संगत के सर पर महाराज जी अपना हाथ रख देते, उसे सारी मुसीबतों से मुक्ति मिल जाती थी। संगत अपनी समस्या महाराज जी को बताए, इससे पहले ही महाराज जी को पता चल जाता था कि उस भक्त की तकलीफ क्या है और महाराज जी के आशीर्वाद से भक्त की तकलीफ दूर हो जाती थी। कुछ ही समय में अपनी सादगी, सरलता, सेवा भाव और अनहोनी को होनी में बदल देने की दिव्य शक्ति से महाराज दर्शन दास जी को लोगों के बीच खूब प्रसिद्धि मिली और वो संगतों के लिए श्रद्धा के पात्र बन गए। उनके सत्संगों को सुनकर संगत मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। यही नहीं, उनके अंदर सुर और स्वर की ऐसी चमत्कारिक शक्ति थी कि जब वो अपने सत्संगों में संगीत का समा बांधते थे तो संगीत लौकिक स्तर को छोड़कर अलौकिक हो उठता था।
संगतों की भीड़ बढ़ने लगी थी। सत्संग के लिए स्थान का अभाव महसूस होने लगा था। संगतों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए 15 जून 1973 में उन्होंने बटाला डेरे की स्थापना की। तू एक रब दी जोत नराली, तू सबना दा सहारा। तू एक रब दी जोत निराली, तू सबना दा सहारा। तेरी ओट रवे हर सरते दीना दे दातारा। तेरी ओट रवे हर सरते दीना दे दातारा। तेरे नूर तो जगमग रहंदे जल थल ते आकाश। तेरे नूर ते जगमग रहंदे जल थल ते आकाश। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। रोज सत्संग होने लगा। रोज लंगर के रूप में संगतों को प्रसाद भी मिलते थे। संगत प्रसन्न थे क्योंकि उनकी हर मन की मुराद महाराज दर्शनदास जी के आशीर्वाद से पूरी हो रही थी। महाराज जी के भक्त दूर दूर तक पंजाब के बाहर भी फैलने लगे। तब उन्हें ईश्वरीय संदेश मिला। पंजाब से बाहर एक ऐसे डेरे की स्थापना का संदेश जहां दूर दूर से भक्त इकट्ठा हो सकें और महाराज जी के सत्संगों का लाभ उठा सकें। धन का अभाव, साधनों की कमी, उस पर से ईश्वर का आदेश। महाराज जी अक्सर अपने संगतों से कहा करते थे कि जिस जमीन पर उन्हें उस पवित्र डेरे का निर्माण करना है, उस जमीन को दिलाने के लिए बंदा खुद चलकर मेरे पास आएगा और उस जमीन पर डेरे के निर्माण के लिए निवेदन करेगा। और हुआ भी यही। महाराज जी ने पहली बार पंजाब से बाहर दिल्ली के समीप गाजियाबाद में अपना सत्संग किया। सत्संग के बाद महाराज जी ने वहां मौजूद संगतों से यहां एक डेरे के निर्माण की इच्छा जाहिर की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सत्संग का लाभ उठा सकें। सत्संग सुनने वालों में गुप्ता परिवार भी शामिल था। उन्होंने महाराज जी से डेरे के लिए जमीन देखने के लिए कहा। तब महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट का मतलब गुप्ता परिवार को भले ही समझ में नहीं आया हो, लेकिन महाराज जी की दिव्य दृष्टि ने उस जमीन को पहले ही देख लिया था। वो जमीन बंजर और वीरान थी। जल और वर्षा के अभाव में मिट्टी का रंग सफेद हो गया था। हरियाली की जगह कंटीली झाड़ियों ने जगह ले ली थी। 2-4 घरों को छोड़कर चारों ओर जंगल ही जंगल था। लोग उसे नागों की धरती कहते थे क्योंकि नागों ने वहां अपना निवास स्थान बना रखा था। महाराज जी ने कहा, जहां नाग निवास करते हों, उससे ज्यादा पवित्र धरती तो कोई हो ही नहीं सकती। वैसे भी ये वो धरती थी जिस रास्ते भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता की तलाश में निकले थे। स्वयं गुरु नानक देव के चरणों के स्पर्श का भी सुख इस धरती ने भोगा हुआ था। एक समय में पवित्र यमुना नदी की धारा यहां से होकर गुजरती थी। महाराज दर्शनदास जी ने इसी स्थान पर 30 जनवरी 1977 में लोनी डेरा की नींव रखी। नींव रखते वक्त महाराज जी ने अपने भक्तों से कहा था कि भगवान शिव जी का आभूषण माने जाने वाले नागों को कोई कष्ट नहीं दिया जाए, क्योंकि ये नाग हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। तब से लेकर आज तक कभी किसी को इस स्थान पर नागों या सांपों से कोई भय नहीं हुआ। अपने भक्तों को सच की राह दिखाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़े, जितना भी कष्ट उठाना पड़े, उन्हें मंजूर होगा। उस समय धन का बहुत अभाव था।
हर तरह के साधनों की कमी थी, फिर भी डेरे के निर्माण में उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी। खुद गारा मिट्टी और ईंट ढो ढो कर महाराज जी ने पवित्र लोनी डेरे का निर्माण कार्य शुरू किया। संगतों का साथ था और ईश्वर का आशीर्वाद। अभावों के बावजूद डेरे का निर्माण तेजी से शुरू हो गया। महाराज जी दिन भर अपने संगतों के साथ डेरे के निर्माण का काम करते और रात में भजन कीर्तन। किल्लतों का ये आलम था कि भोजन बनाने के लिए बर्तन तक नहीं था डेरे में। गारा मिट्टी उठाने वाले तसले में दाल बनाई जाती थी और उसी तसले को उल्टा कर उस पर रोटियां सेक ली जाती थी। अपने संगतों को भोजन कराने के बाद महाराज जी बचे हुए भोजन से संतोष कर लिया करते और एक चटाई बिछाकर सो जाते। लोक भलाई की राह पर चलने वाले ईश्वर के दूत को सांसारिक सुख सुविधाओं की जरूरत कहां होती है। उनका तो एक ही उद्देश्य था, एक ही संकल्प था, भटके हुए को मार्ग दिखाना। महाराज जी के एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा था कि क्या हमेशा इस डेरे पर संगतों की भीड़ जमा रहेगी और लंगर की व्यवस्था रहेगी। महाराज जी ने कहा था कि जब तक इस धरती पर मानव जाति का वजूद है, यहां संगतों की भीड़ जमी रहेगी और सारे संगत मिलकर यहां लंगर छकेंगे। आज तक लोनी डेरा के लंगर घर में सारे संगत मिलकर लंगर छकते हैं। कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए कठोर मेहनत के बाद लोनी डेरा का निर्माण हुआ, जिसे महाराज दर्शनदास जी ने सचखंड नानक धाम का नाम दिया। डेरे के साथ ही पवित्र लोनी सरोवर का भी निर्माण हुआ। महाराज जी ने सरोवर का जल अंजलि में भरकर सरोवर को ये वरदान दिया था कि जो कोई भी पवित्र मन से सरोवर के जल से स्नान करेगा, उसे समस्त शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और 68 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। 68 तीर्थ स्नान, 68 तीर्थां दा फल। सचखंड नानक धाम जो इशनान सर सरोवर कर जाई, तिस जन दुख हरे सतगुरु नाम ते आई, कि जेड़ा इत्थे आवेगा और दुख कट्टे जावणगे और वो परमात्मा नाम जपे। महाराज जी में एक अद्भुत चमत्कारिक शक्ति थी, अनहोनी को होनी कर देने की शक्ति। और इसके मिसाल बनकर आए श्री हरचरण सिंह साहनी। श्री हरचरण सिंह साहनी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे जो कैंसर रोग से पीड़ित थे। पूरे शरीर में पस भरा हुआ था, शरीर से बदबू आती थी, कोई उनके पास जाने से कतराता था। डॉक्टरों ने इसे लाइलाज बीमारी बता दिया था। जीवन से नाउम्मीद होकर श्री हरचरण जी महाराज जी के शरण में आए। महाराज जी ने सबसे पहले उन्हें रब का भरोसा दिया
और दिल में जीने की उम्मीद जगाई। अपने हाथों से उनकी सेवा की। पवित्र लोनी सरोवर का जल लेकर रोज शरीर में भरे पस को साफ किया करते थे। महाराज जी के आशीर्वाद और पवित्र लोनी सरोवर के जल के पुण्य से श्री हरचरण सिंह साहनी बिल्कुल ठीक हो गए और महाराज जी के वरदान से उन्हें जो नया जीवन मिला था, अपना संपूर्ण जीवन लोक भलाई की सेवा में लगा दिया। यही नहीं, श्री गणपत राय जो कि कोढ़ रोग से पीड़ित थे, पवित्र लोनी सरोवर के जल और महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हें इस रोग से मुक्ति मिली और फिर श्री गणपत राय जी महाराज जी के बताए लोक भलाई के कार्य में जुट गए। तन भी उज्जल मन भी उज्जल नहा के लोणी सरोवर। तन भी उज्जल मन भी उज्जल नहा के लोणी सरोवर। 68 तीर्थां दे फल मिलदे आके लोणी दे दर। 68 तीर्थां दे फल मिलदे आके लोणी दे दर। कटे रोग ते मिटे कष्ट हुंदा पापां दा नाश। कटे रोग ते मिटे कष्ट हुंदा पापां दा नाश। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। 16 फरवरी 1980 के दिन भारत सहित पूरे एशिया में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। दिन का उजाला अंधेरे में तब्दील हो रहा था। रेडियो अखबारों में खबर थी कि सूर्य ग्रहण वाले दिन कोई अपने घर से बाहर न निकले। जहां लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, वहीं महाराज दर्शनदास जी अपने शिष्यों के साथ दिल्ली के समीप लोनी डेरे में पूरे संसार को आलोकित करने का आह्वान कर रहे थे। कई लोगों ने महाराज जी और संगतों से कहा कि बाहर निकले तो अंधे हो जाओगे, कोढ़ हो जाएगा। बावजूद इसके संगतों की भारी भीड़ के साथ महाराज दर्शनदास जी ने गीता, कुरान, बाइबल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हुए सब धर्मों का सार धर्म दास धर्म की स्थापना की। भूल गयो बचन गुरवन के दियो फिर समझाई। गुरवन लफ्ज़ ही वरत्या पीरा पकंबरा भगतां ते ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਚੱਲਿਓ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਕਲਮਾ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਲਈ? ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਂ दर्शन अगम गुसाई। दास अर्थात द से दया और स से सत्य, सिदक, सरबत्ता भला, साध संगत और शहादत। मूलतः दास धर्म के यही मुख्य 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत सच। सच बोलो और सच की राह पर चलो, क्योंकि सत्य को कभी नहीं मिटाया जा सकता। दूसरा सिद्धांत सिदक, मतलब संतोष रखो। परमपिता से जो मिला है उसमें ही सुखी रहना चाहिए। ज्यादा पाने की चाहत मन में ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, अहंकार जैसे विकार पैदा करते हैं। तीसरा सिद्धांत साध संगत, पूर्ण पुरुष की संगत रखना। चौथा सिद्धांत सर्वदा भला, दूसरों की भलाई करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। और पांचवा सिद्धांत शहादत, मतलब त्याग, उन विकारों का त्याग जो मन में राग, द्वेष, घृणा और लालच पैदा करते हैं। कहते कि हे दर्शन, मैं उसका मालक हाँ, मैनू ना कहा, मैं रब नहीं। अगम ताकत ने कहा, हे दर्शन, मैं इस धर्म का मालक हाँ, तू अपना नाम दे दे, शुरू कर दे, दुनिया वधेगी कदे घटेगी नहीं। दुनिया अपने आप च बेड़े पार होवणगे।
दास धर्म को मानने वाले अपने माथे पर सिंदूर का लाल तिलक लगाएंगे, क्योंकि ये तिलक शूरवीरता का प्रतीक है और सचखंड नानक धाम की मर्यादा। तिलक बहुत जरूरी है नाम लैन वाले प्रेमियों के वास्ते। वेखना है तो ला के वेखो बड़े प्यार नाल। इसके साथ ही महाराज दर्शनदास जी ने अपने संगतों को दास धर्म का मूल मंत्र दिया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। ये मंत्र एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए कहा जाता है तथा जो कोई भी इस मंत्र का उच्चारण पूरी श्रद्धा और प्रेम से दोपहर 2 बजे से 2:15 तक लगातार करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। मतलब इको चीज मिलती है कि तुम 2:15 तक कर किसी काम च लगे हो, घड़ी देके अपना काम छड़ दे नहीं छड़ सकते। कितने मजबूरी है, ਜਿਹੜੇ बिजनेसमैन का घर के काम वो तो छड़ सकते, ਜਿਹੜੇ कितने मुलाजिम के करके मशीन के काम है वो नहीं रुकिया, तो मूँह नाम सिर्फ नानक नाम चढ़दी कला जाप करो। तुहाडे कोल कुछ नहीं सी मंगना, तुसीं ये वक्त आ गया, ये तुसीं टाइम थोड़े पंचुअल हो जाओ। जे लोग इस वक्त के मुताबिक अपने इस कामों से उतरनगे और दिहाड़े से असीं अपने मुख तो सिर्फ वचन देने हाँ कि परमात्मा हर जगह पर सहाय होगा। वो संगी बनेगा तो अंग नहीं आएगा, तो कहना अंग संग नहीं, सहब मेरा सदा है संग। अंग उदों होंदा है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप सामने आ जाए, वो फिर कुछ रूप संत लैके होंदा है, कोई महापुरुष के रूप च होंदा है, वो सब संग रहेगा और हर जगह पे तुम नानक धाम से आओ या ना, तो मुराद अपने पूरी हो जाएगी। जिस तरह मंदिरों में आरती और गुरुद्वारे में अरदास का विधान है, उसी तर्ज पर महाराज जी ने दास धर्म में अर्जोई का विधान रखा। ए शुरुआत करना अर्जोई निराकार। पहला बोलो 5 बारी बड़े प्यार नाल एक लय विच, नानक नाम बोली जाओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा। हे दाता पहली उपमा तेरी दाता, दूजी तेरे खुदाई, तीजी तेरे ऊंट आसरा, चौथे रह नुमाई, पंचम करों 100 तेरा मान, पंचम सांझ जगाई, मैं नीच तेरे दास को दासा, धन नानक सब तेरी वडियाई, नानक नाम तेरे पाने सर्वदा पल, नानक नाम चढ़दी कला 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 तेरे पाने सर्वदा पल। महाराज जी ने कहा, दास धर्म मानवता की भलाई करेगा, दीन दुखियों का दर्द बांटेगा और भाईचारे का पैगाम देगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा और शांति का प्रतीक होगा। दास धर्म दे विच बैठन लई किसी नूं ये नहीं आखदा कि तू सिख ना बन, तू हिंदू ना बन, तू मुसलमान ना बन, तू ईसाई ना बन, जो भी तू है तू ओ बन, पर चंगा नेक बन। दास धर्म के सेवक सफेद वर्दी पहनेंगे और शस्त्र नहीं रखेंगे, मीट शराब वगैरह से परहेज करेंगे, सारे दास मिलकर एक साथ लंगर छकेंगे और कोई भी दास न तो दहेज देगा और न लेगा। शगुन में सिर्फ 1.25 रुपया दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी धर्म को मानने वाला अपना धर्म बरकरार रखकर दास धर्म को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि महाराज जी का कहना था कि दास धर्म का मतलब
रब को किया गया एक वादा है, सच की राह पर चलने का वादा, भटके हुए को राह दिखाने का वादा, लोक भलाई का वादा, सभी धर्मों को आदर करने का वादा। साडा इक्को धर्म है, वो की है कि जेड़ा ही अपने रब नाल वादा करके आए हैं वो पूरा करना है। साडा ये धर्म नहीं असी ये ते ये करना, जेड़ा वादा कर लिया पूरा करना है। ते इक्को कर्म गोसाई, साडा इक्को कर्म है, वो केड़ा जेड़ा गोसाई नूं भाना है, वो की है कि उहदा नाम दा ध्यान करना है, उहनूं याद करना है। एक एक करके जोत जगी ते रया न कोई कल्ला, एक एक करके जोत जगी ते रया न कोई कल्ला। सब भगतां ने मिलके फड़िया दास धर्म दा पल्ला, सब भगतां ने मिलके फड़िया दास धर्म दा पल्ला। साडा बस एक तू है सानू तेरा ही विश्वास, साडा बस एक तू है सानू तेरा ही विश्वास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास, सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। महाराज भगतां दे हिरदे विच कर दे निवास, महाराज भगतां दे हिरदे विच कर दे निवास। सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास, सिमर सिमर के सिमरिए सब जन महाराज दर्शन दास। महाराज जी को ईश्वरीय संदेश था कि लोनी की धरती एक ऐसी धरती है जिस धरती पर जो कोई भी पूरी श्रद्धा से अपना कदम रखेगा उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यमुना नदी के संगम वाले पवित्र लोनी सरोवर का जल भक्तों को सारे पापों से मुक्त करेगा। दास धर्म के स्थापना के दिन एक संगत ने महाराज जी से पूछा कि लोगों का कहना था कि हम अंधे हो जाएंगे, हमें कोढ़ हो जाएगा, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि प्रकृति के प्रकोप को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, वक्त आने पर मुझे इसकी कीमत भी चुकानी होगी। वैसे भी जब किसी बड़े उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। ये ईश्वर का ही वरदान था कि एक ऐसी धरती जो पथरीली थी, जहां कटीली झाड़ियों का जंगल था, वहां आसपास कोई रिहायशी इलाका नहीं था, वहां आने जाने की कोई सुविधा तक नहीं थी, सिर्फ एक बस थी जो कभी कभी इधर से गुजरती थी। यहां तक कि महाराज जी और उनके शिष्य साइकिल से आया जाया करते थे। ऐसी जगह पर भी भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी, और क्यों न उमड़ती। लोनी डेरा में स्थित पवित्र लोनी सरोवर और महाराज जी के आशीर्वाद से भक्तों की सारी समस्याएं दूर हो रही थीं। समस्याएं चाहे घरेलू हों या कोई लाइलाज बीमारी, भक्तजनों को पूरा लाभ मिल रहा था। महाराज जी की दिव्य शक्ति और लोक भलाई के कार्य से महाराज जी और लोनी डेरा की ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी फैलने लगी। इसी का नतीजा था कि 1983 में इंग्लैंड से 70 से भी अधिक परिवार लोनी सरोवर का लाभ उठाने और महाराज जी का आशीर्वाद लेने लोनी डेरा पहुंचे। महाराज जी खुद तो सादा जीवन जीते थे, लेकिन दूसरों को कष्ट में देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। यही कारण था कि डेरा पर जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता, महाराज जी उसे गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच बांट देते थे। गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते थे, लंगर पर खर्च करते थे, सबके दुखों का निवारण करते थे, कभी पिता बनकर, कभी भाई बनकर, तो कभी पुत्र बनकर। महाराज जी को ज्ञात हो चुका था कि लंदन से आए हुए भक्तों को यहां रहने में कष्ट हो रहा है, क्योंकि डेरे में आधुनिक किस्म के कमरे नहीं थे।
महाराज जी संत अवतार थे, ईश्वर के दूत थे। वो खुद कष्ट उठा सकते थे, लेकिन अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते थे। उन्होंने कहा, पवित्र लोनी सरोवर का लाभ उठाने और लोक भलाई का संदेश लेने आए संगतों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने इंग्लैंड के संगतों के रहने के लिए आधुनिक कमरे का इंतजाम किया। डेरे पर धन की समस्या होते हुए भी ये महाराज जी का चमत्कार था कि बिना किसी समस्या के बहुत ही कम समय में काम पूरा हुआ। इसलिए महाराज जी ने कहा था कि सबकी भलाई करो, नहीं कर सकते तो कम से कम भलाई करने की सोचो, ईश्वर जरूर तुम्हारा भला करेगा। लोनी डेरा की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। लोनी का जंगल यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर था, जहां भू माफिया, प्रॉपर्टी डीलर, गुंडों और बदमाशों का अड्डा था। ये लोग वहां के लोकल बाशिंदों को लूटते थे। शराब जुआ की लत में लीन ये लोग भोले भाले बाशिंदों को गलत राह दिखाते थे। ईश्वर दूत महाराज दर्शन दास जी की कृपा और लोनी डेरा के चमत्कार से वहां के लोगों को सही रास्ता मिला। महाराज जी के शरण में आने के बाद सारे बाशिंदे सही राह पर चलने लगे। सत्य की जीत हो रही थी और पाप की हार। ये उन असामाजिक तत्वों को जो पाप को बढ़ावा देते थे, उनको मंजूर नहीं था। पापियों ने लोनी डेरा पर आने जाने वाले संगतों को रोकना शुरू कर दिया, उन्हें पीटने लगे। डेरे के सारे संगतों ने इस चुनौती का डट कर मुकाबला किया, लेकिन पापियों ने पुलिस को गुमराह कर डेरे पर गोलियां तक चलवाईं। हादसे में महाराज जी के शिष्य दास मान सिंह और दास बलविंदर सिंह को गोली लगी। दास मान सिंह का ऑपरेशन कर गोली निकाल दी गई, लेकिन दास बलविंदर सिंह को डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कहा, ऑपरेशन किया तो उनकी जान जाएगी। महाराज जी ने कहा, दास बलविंदर को कुछ नहीं होगा, जब वक्त आएगा उसका ऑपरेशन होगा। दास बलविंदर सिंह के सर पर गोली लगने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक थे। महाराज जी ने कहा, अब वक्त आ गया है ऑपरेशन का, अब दास बलविंदर का ऑपरेशन होना चाहिए। दास बलविंदर के एक्सरे को देखकर महाराज जी ने गोली के निशान पर नानक लिखा और फिर जैसे चमत्कार हो गया। 1986 में इंग्लैंड में ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर चकित रह गए। महाराज जी की कृपा से दास बलविंदर सिंह बिल्कुल स्वस्थ हो गए और महाराज जी के दिए मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा में जुटे रहे। असत्य चाहे जितना भी बलवान क्यों ना हो, आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। महाराज दर्शनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। ये वो समय था जब देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही थीं। महाराज जी ने उन ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया और जन जन तक प्रेम, शांति और मानवता का संदेश पहुंचाया। हालात, समय और राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा खराब होती फिजा को देखते हुए महाराज जी ने पंजाब से 60-70 परिवारों को लाकर अपने डेरे पर रखा। गरीब, लाचार, उस समय के माहौल से सहमे हुए ये परिवार बहुत ही तकलीफ में थे। महाराज जी ने उन परिवारों को अपने साथ रखा, उनकी देखभाल की और पूरा खर्च उठाया। उन परिवारों के बीच बैठकर महाराज जी कहा करते थे कि ये मेरे परिवार हैं। ऐसे हालात में महाराज दर्शनदास जी प्रेम, शांति और अहिंसा के लिए अपने संगतों के साथ गली गली प्रभात फेरी किया करते थे। महाराज जी कहा करते थे कि सुबह 3:35 से 4 बजे का समय रब का समय होता है। जो रब का बंदा है वो अपने रब को याद करने के लिए इस समय जागता है, और जो सो रहा है वो भी रब का बंदा है, लेकिन वो अज्ञान की नींद में है। इन्हीं सोए हुए बंदों को जगाने के लिए हाथ में शांति का प्रतीक सफेद झंडा लेकर प्रभात फेरी किया करते थे। कौन
फेरी के बाद मॉर्निंग टी करते और सारे भक्त मिलकर भजन कीर्तन करते और फिर महाराज जी के सत्संग का गद्दी लगाया जाता और सारे संगत महाराज जी के सत्संग का लाभ उठाते थे। महाराज जी ने कभी भी खुद को संगतों से अलग या स्पेशल नहीं समझा। वो संगतों के साथ बैठकर खाते और खेलते थे। कबड्डी क्रिकेट में उनकी विशेष रुचि थी। महाराज जी कहा करते कि खेल से अच्छा व्यायाम कोई नहीं है। संगत महाराज जी के साथ इतना मस्त रहते कि महीनों तक उन्हें बाहर की दुनिया का पता नहीं होता। लेकिन बाहर की दुनिया शांत नहीं थी। वहां खूनी खेल चल रहा था। महाराज जी इन दिनों अक्सर कहा करते थे कि कलयुग बहुत जल्द अपना रूप दिखाएगा। इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा। आदमी को अपना रूप बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। एक बार फिर राष्ट्र विरोधी ताकतों को सफलता मिल गई और 31 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई। एक तरह से पूरे देश में नफरत की आंधी चल रही थी। सत्य को असत्य अपने पैरों तले रौंद रहा था। धर्म की लाश पर अधर्म नंगा नाच कर रहा था। धर्म पर अधर्म हावी हो चुका था। सत्य पर असत्य का ग्रहण लग गया था। प्रेम नफरत के शिकंजे में जकड़ा करा रहा था, जिसका असर लोनी डेरा पर भी हुआ। नफरत की आंधी ने लोनी डेरा की नींव हिला दी। पूरा डेरा तहस नहस हो गया। इस तबाही में महाराज दर्शनदास जी के 11 शिष्यों को शहादत देनी पड़ी। महाराज जी को उन परिस्थितियों का आभास पहले ही हो चुका था। श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत के एक ही दिन पूर्व ही महाराज जी ने कहा था कि ऐसा वक्त आने वाला है जब चारों तरफ स्वार्थ और नफरत की आंधी चलेगी। हिंसा की आग में देश झुलस रहा होगा। लोग सब कुछ भूलकर स्वयं के जीवन की चिंता करेंगे। और हुआ भी यही। जिस दिन दंगाइयों ने लोनी डेरा को चारों तरफ से घेर कर आग लगा दी थी, डेरे के अंदर हाहाकार मच गया। किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी। महाराज जी अपने शिष्यों के साथ अंदर बैठे हुए थे। एक संगत भयभीत होकर भागता हुआ आया और कहा कि चारों तरफ आग लगी है, 11 शिष्यों की शहादत हुई है, अब डेरे के बचने की उम्मीद नहीं है। महाराज जी ने शिव जी की भांति अपनी जटा को लहराकर कहा था कि चंद मिनटों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत सी तेज थी, जैसे परमात्मा स्वयं वहां विराजमान हो। मिनटों में ही सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंच गए। संगतों को वहां से सुरक्षित निकाला जाने लगा। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सबको अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता थी। मां को अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी। बेटों को बूढ़े माँ बाप की चिंता नहीं थी। बूढ़े बच्चे डर से बिलख रहे थे। महाराज जी ने अपने संगतों के साथ मिलकर बच्चों और बूढ़ों को वहां से सुरक्षित निकाला। महाराज जी डेरा छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। सीआरपीएफ वालों ने महाराज जी से रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिनों के लिए आप डेरा से बाहर चलिए। हालात पर काबू पाने के बाद आपको पुनः डेरा पर वापस पहुंचा दिया जाएगा। महाराज जी जानते थे कि प्रकृति के नियम को तोड़ने का उन्हें दंड मिला है। जिस दिन उन्होंने दास धर्म की स्थापना की थी, उस दिन सूर्य ग्रहण था। महाराज जी ने कहा था इसका परिणाम भुगतना होगा, लेकिन ईश्वर के संदेश को वो अनसुना नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसी दिन दास धर्म की स्थापना की। इस बात को उन्होंने पहले ही मान लिया था कि जब इसकी सजा मुझे मिलेगी, उस सजा को भी मैं रब की मर्जी मानकर स्वीकार कर लूंगा। और महाराज जी ने इसे रब की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया और इंग्लैंड चले गए।
महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग अपना रूप दिखाएगा और आदमी को अपना रूप बदलना पड़ेगा। महाराज जी का भी रूप बदल गया। इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने अधर्म के खिलाफ बिगुल बजा दिया और नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में सर्वधर्म गुरुओं के साथ मिलकर विश्व शांति के लिए एक महासम्मेलन किया। हिंदुस्तान की धरती में इंसान तो क्या पत्थर भी पूजा जाते हैं, ऐसी है ममता उस देश में कि नदियां को भी माता कहते हैं। आज जो हमें चाहिए वो सिर्फ हमें मिलेगा, वो है शांति, तसल्ली, खुशी। मारने वाले की शान तो नहीं है, मरने वाले की शान है। एक तरफ महाराज दर्शनदास जी जहां विश्व शांति के लिए प्रयत्नरत थे, वहीं दूसरी तरफ शांति विरोधी ताकतें अपनी कायराना षड्यंत्र का जाल फैला रही थीं। 11 नवंबर 1987 के दिन लंदन के डॉर्मर स्कूल हॉल में जब महाराज दर्शनदास जी एक सत्संग में लीन थे, सत्संग के पश्चात संगतों के बीच जाकर उनसे उनकी तकलीफों को सुनना और फिर उन तकलीफों से उन्हें मुक्ति देना महाराज जी का नित्य कार्य था। उस दिन भी सत्संग के पश्चात महाराज जी संगतों के बीच जाकर उनसे उनका दुख दर्द बांट रहे थे और बार बार कह रहे थे, जल्दी पूछो, क्या पूछना चाहते हो, अपनी तकलीफें बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें। महाराज जी की इस जल्दबाजी का संगतों को अर्थ भले ही समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन महाराज जी को आभास हो चुका था कि वक्त आ चुका है इस शरीर को त्याग करने का। संगतों की भीड़ में छुपे कुछ अधर्मियों ने पहले महाराज जी के सामने सर झुकाया, फिर उन पर गोलियां चला दी। गोली खाने के बाद भी महाराज जी के चेहरे पर एक दिव्य सी मुस्कुराहट थी, जैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो रही हो। और देखते ही देखते दिव्य ज्योति से आलोकित महाराज जी की आत्मा अपना नश्वर शरीर का परित्याग कर अपनी आगामी यात्रा के लिए निकल पड़ी। महाराज जी के साथ 2 शिष्यों ने लोक भलाई का कार्य करते हुए शहादत दी। ईश्वर शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, सत्य शाश्वत है। धर्म की क्षति हो सकती है, लेकिन धर्म भी नहीं मिटता, इसलिए धर्म भी शाश्वत है। लेकिन इस बात को वही समझ सकता है जो पूर्ण पुरुष है, जो गुरु है। लेकिन गुरु ने तो अपना शरीर त्याग दिया था, और आत्मा को किसने देखा है? अनुयायियों के बीच हाहाकार मच गया। महाराज जी के आधिकारिक वारिस श्री त्रिलोचन दास जी की उम्र महज 9 वर्ष की थी। कुछ अनुयायियों का मानना था कि 9 साल का बालक पिता के इतने बड़े विरासत को अपने कमजोर कंधे पर ढो पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन ज्यादातर अनुयायी इस पक्ष में थे कि पिता की विरासत पुत्र को ही मिलनी चाहिए। इस विवाद ने डेरा में दरार पैदा किया और कुछ लोगों ने इंग्लैंड के कुछ डेरों पर कब्जा जमा लिया। चौदह मई 1988 में महाराज त्रिलोचन दास जी का तिलकोत्सव हुआ और उन्हें महाराज दर्शनदास जी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। नन्हे से कंधे पर पिता की विरासत की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जो कुछ भी था वो 1984 की आंधियों में नष्ट हो चुका था। महाराज त्रिलोचन दास जी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी कि जो नष्ट हो चुका है उसका पुनर्निर्माण करना, और दूसरी चुनौती थी विरोधियों को जवाब देते हुए बड़े महाराज जी के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना किसी ईश्वरीय शक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। ये महज संजोग नहीं है
कि महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपना पहला सत्संग 13 वर्ष की उम्र में ही किया और महाराज दर्शन दास जी को सर्वप्रथम दिव्य शक्ति के दर्शन 13 वर्ष के उम्र में ही हुए थे। बल्कि ये बात किसी अलौकिक शक्ति की ओर संकेत करता है, वो शक्ति जो ये संदेश दे रही थी कि जिस दिव्य ज्योति से महाराज दर्शन दास जी की आत्मा आलोकित हो रही थी, वही दिव्य ज्योति महाराज त्रिलोचन दास की आत्मा में भी प्रज्वलित हो चुकी है, जिसके आलोक में महाराज त्रिलोचन दास जी को आगे की राह साफ साफ दिखाई दे रही थी। चुनौतियां बड़ी थीं और उम्र छोटी, उस पर से विरोधियों का वर्चस्व। दिल्ली का लोनी डेरा तहस नहस हो चुका था, उस पर सरकार का कब्जा था। विरोधियों ने उस डेरे पर अपना दावा ठोक दिया। बहुत ही जद्दोजहद के बाद अंततः सत्य की जीत हुई और 8 मई 1997 में सरकार ने लोनी डेरा के असली उत्तराधिकारी महाराज त्रिलोचन दास को लोनी डेरा का कार्यभार सौंप दिया। डेरे की हालत जर्जर अवस्था में थी, ईंट ईंट बिखर गया था। उसी हालत में 14 मई 1997 में महाराज त्रिलोचन दास जी ने लोनी डेरा में अपना पहला सत्संग कर लोनी डेरा के पुनर्निर्माण का आह्वान किया। पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हुआ। बड़े महाराज दर्शन दास जी की राह पर चलते हुए महाराज त्रिलोचन दास जी ने भी स्वयं श्रमदान दिया। पवित्र लोनी सरोवर भी नष्ट हो चुका था। 15 फरवरी 2001 में लोनी सरोवर का पुनर्निर्माण कर उसे वापस शुरू किया गया। लोनी सरोवर के पुनर्निर्माण में इंग्लैंड के भामरा फैमिली ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। उनके सहयोग का ही नतीजा है कि आज संगत पवित्र लोनी सरोवर में स्नान कर 68 तीर्थों का पुण्य बटोर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों ने जिस लोनी डेरा को तबाह और बर्बाद कर दिया था, आज उस डेरे की भव्यता इस बात की गवाही देता है कि सत्य को चाहे लाख मिटाने की कोशिश की जाए, सत्य और अधिक शक्तिशाली बनकर सामने आ खड़ा होता है। जिस तरह से महाराज त्रिलोचन दास जी ने चुनौतियों का सामना किया और कामयाबी की राह पर निकल पड़े, विरोधियों में ईर्ष्या बढ़ने लगी। उन्हें तरह तरह की धमकियां मिल रही थीं। यहां तक पापियों ने कह दिया था कि अगर महाराज त्रिलोचन दास जी ने लोनी डेरे पर कदम रखा तो अंजाम बुरा होगा। बड़े महाराज जी की ही तरह निर्भय होकर महाराज त्रिलोचन दास जी एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहकर लोनी डेरे का पुनर्निर्माण किया। ये वही कमरा था जहां रहकर महाराज दर्शन दास जी ने लोनी डेरे के निर्माण का कार्य शुरू किया था। भारत की राजधानी दिल्ली के पास इंद्रपुरी में सी ब्लॉक लोनी रोड पर लोनी डेरा स्थित है, जिसे महाराज दर्शन दास जी ने सचखंड नानक धाम नाम दिया था। यहाँ लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद और पवित्र लोनी सरोवर में स्नान कर 68 तीर्थों का पुण्य बटोरते हैं। सरोवर के बीचों बीच खड़ा निशान साहिब और उस पर फहरा रहा सफेद झंडा दुनिया भर को शांति और अहिंसा का संदेश देता है। महाराज जी ने यहाँ एक जल घर की भी स्थापना की थी। लोनी की पवित्र धरती से निकला हुआ जल भक्तों को हर तरह की तकलीफों से मुक्ति देता है। भक्तजन जल घर से बोतलों में पवित्र जल को भरकर अपने अपने घर ले जाते हैं और उस जल का अपने घर में छिड़काव करते हैं। संगतों की भीड़ और चहल पहल के बीच धुना घर से निकल रहा पवित्र और खुशबूदार धुआं यहाँ के वातावरण को और भी पवित्र बना देता है। सत्संग भजन कीर्तन के बाद सभी संगत मिलकर लंगर घर में लंगर छकते हैं। लोनी डेरे की यही भव्यता और पवित्र वातावरण दूर दूर से भक्तजनों को यहाँ खींच लाता है।
महाराज दर्शनदास जी ने ठीक ही कहा था कि जब तक इस धरती पर मानव जाति का वजूद है, लोनी डेरा में भक्तों की भीड़ लगी रहेगी और सारे संगत मिलकर हर रोज लंगर घर में लंगर छकेंगे। महाराज जी की अमृत वाणी आज भी हमारे दिलों में अमर है और जब तक ये धरती रहेगी, ये आसमान रहेगा, मानवता रहेगी, लोनी डेरा, दास धर्म और महाराज दर्शनदास जी का नाम अमर रहेगा। महाराज ने अपने हथी बनवाया सच दा डेरा। महाराज ने अपने हथी बनवाया सच दा डेरा ते अपने भगतां नू दसया कि तेरा की मेरा, ते अपने भगतां नू दसया कि तेरा की मेरा। तन तन दर्शन जी महाराज, लोनी वाले दर्शन दास, तन तन दर्शन जी महाराज। हर एक इट च नूर इन्हां दा, हर एक कण विच भक्ति, हर एक इट च नूर इन्हां दा, हर एक कण विच भक्ति। ओ हर एक मनुख नूं मिलदी इत्थे सतकर्मां दी शक्ति, सतकर्मां दी शक्ति। इस कल युग विच आए ने बन रब दे अवतार, इस कल युग विच आए ने बन रब दे अवतार। जिथे महाराज पैर तरे उठ खिलरे सच ते प्यार। तन तन दर्शन दास ओ लोनी वाले, तन तन दर्शन दास। महाराज ने अपने हथी बनवाया सच दा डेरा ते अपने भगतां नू दसया कि तेरा की मेरा, कि तेरा की मेरा। तन तन दर्शन जी महाराज, लोनी वाले दर्शन दास, तन तन दर्शन जी महाराज, लोनी वाले दर्शन दास, तन तन दर्शन जी महाराज, लोनी वाले दर्शन दास, तन तन दर्शन जी महाराज, लोनी वाले दर्शन दास, तन तन दर्शन जी महाराज, लोनी